नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में नागरिक शास्त्र का प्रश्न लेकर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? बताइए। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन कि 180 दिन? बताइए कितने दिनों के अंदर स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? 60 दिन। क्या होगा? 60 दिन के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? बताइए। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं कि 11वीं? बताइए। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? 10वीं अनुसूची। ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों कि दल बदल क्या है? दल बदल 10वीं, अर्थात दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? बताइए। संविधान द्वारा हमें कितनी भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है? 18, 19, 22, 24? बताइए इन चारों में से हमारा आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन संबंधित है? बताइए। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दिल्ली को राज्य का दर्जा देने से, दल बदल कानून से, नागालैंड को राज्य का दर्जा देने से कि मताधिकार के लिए उम्र सीमा तय करने से? बताइए 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? दल बदल कानून से। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? बताइए। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से कि पंचायती राज से? बताइए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? पंचायती राज से। क्या होगा? पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए। मैथिली, डोगरी, बोडो भाषाओं का अनुसूची 8 में शामिल करने से, निजी शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण से, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता से कि गोवा को राज्य का दर्जा देने से? बताइए 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने से। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380 कि अनुच्छेद 180? बताइए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
तो दोस्तों हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? बताइए, 40वां, 42वां, 44वां कि 52वां? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 42वां। संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? बताइए, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की, संविधान में संशोधन करने की, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कि उपरोक्त सभी की? बताइए, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा संविधान संशोधन करने की। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइए किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 270। बताइए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइए, निम्न में से निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद की पहला और तीसरा? बताइए इनमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? बताइए, योजना आयोग और वित्त आयोग। योजना आयोग, सॉरी दोस्तों ये गलत है, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख संवैधानिक निकाय में नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रपति? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1950, 25 दिसंबर 1950। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1972 ईस्वी? तो इसका सही आंसर होगा 1952 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे
कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, न्यायमूर्ति फजल अली, के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति फजल अली। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है, कौन सा है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज से, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त से, आरक्षण की व्यवस्था से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया और कहां से शुरू हुआ? ऑप्शन, नागौर राजस्थान, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नागौर राजस्थान से। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, कौन थे? जी.वी. मावलंकर, सुकुमार सेन, एच.जे. कानिया, के.वी.के. सुंदरम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी, ए.के. चंदा, बी.एन. रेड्डी, पी.वी. राजमन्नार। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा के.सी. नियोगी। पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के द्वारा अवशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किया गया? बताइए संघ को, राज्य को, संघ एवं राज्य दोनों को, उच्चतम न्यायालय को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा संघ को। भारतीय संविधान के द्वारा अवशिष्ट अधिकार संघ को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, ग्राम पंचायत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का संबंध है
सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से, लाभ के पद संबंधी विवाद से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों से। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? मार्च 2005, जून 2006, जून 2005, जुलाई 2006। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जून 2005। कब? जून 2005 को संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया गया। इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।